ग्रेजुएट होकर और बीपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हुए हैं, वे उसमें से 2,03,000 लोग मिनिमम लेवल पर ही नहीं हैं। इस रिजल्ट को देखने से स्पष्ट होता है कि हमारी शिक्षा में कितनी गिरावट आई है, इसको समझने की जरूरत है। सर, बीपीएससी का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट खूब बम्फर नहीं आया है। बीपीएससी का जो अभी पीटी का रिजल्ट आया है, यह इस प्रदेश के लिए बहुत चिंता का विषय है, शिक्षा जगत के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं कि उसमें जो मिनिमम कट मार्क से नीचे के लोग हैं, नीचे के जो अभ्यर्थी हैं, 2,03,000 की संख्या बताई जा रही है। तो जो ग्रेजुएट हैं, जो नीतीश राज में 20 वर्षों में शिक्षा पाकर जो ग्रेजुएट होकर और बीपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हुए हैं, वे उसमें से 2,03,000 लोग मिनिमम लेवल पर ही नहीं हैं। यह हमारी शिक्षा के स्तर को दर्शाता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो प्रश्न पत्र थे वो गया से जुड़ा हुआ, विष्णुपद मंदिर से जुड़ा हुआ, पटना साहेब का हर मंदिर साहब से जुड़ा हुआ, या धार्मिक संस्थानों जो आम लोगों की जानकारी में है, वैसे भी प्रश्न पत्र में 3-4 प्रश्न थे जिनके भी जवाब लोग जो अभ्यर्थी थे, वह 1.5 से 2 लाख अभ्यर्थी उसका जवाब नहीं दे पाए हैं। तो यह मात्र जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को देखने से स्पष्ट होता है कि हमारी शिक्षा में कितनी गिरावट आई है, इसको समझने की जरूरत है। एक ग्रेजुएट का डिग्री ले लेना, आज डिग्री और योग्यता के बीच बहुत बड़ा अंतर हो गया है। फर्जी डिग्रियां मिल रही हैं, डिग्री खरीदे जा रहे हैं, डिग्रियों के बल पर कोई लेकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभ्यर्थी बन रहा है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, योग्यता नहीं है, और अगर योग्यता नहीं होगी तो ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। तो जो शिक्षा का स्तर है, फर्जी डिग्रियों का जो चलन है, वैसी स्थिति में ये आम बात है। अभी पिछले दिनों जो शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया, उसको भी देखने से बिहार को शर्मसार होने की स्थिति में आ रहा है कि वह हिंदी के, उर्दू के, संस्कृत के, फिजिक्स के, अन्य विषयों में बहुत सारे में शिक्षक ही योग्य नहीं पाए गए और वो जगह खाली घोषित हो गया। यानी अभ्यर्थी कम्पीट नहीं कर पाए, उनके पास इतनी योग्यता नहीं थी कि उसमें मिनिमम कट मार्क्स को में भी आ पाए और उन्हें बहाल किया जा सके। तो जहां बेरोजगारी की बात अगर इस रूप में है, तो योग्यता के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से ही लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, यह बात सही है। लेकिन फर्जी डिग्री शिक्षा का जो स्तर है, उस स्तर को देखते हुए अभी जो आप देखेंगे कि नीतीश राज में 20 वर्षों में, ये वही लोग हैं जो नीतीश जी कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था। तो आज प्रदेश और देश को देखने की जरूरत है कि 2005 के बाद शिक्षा जगत की क्या स्थिति है, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, कि एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर से 4 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किए जाते हैं और 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिलने की संभावना भी बताई जा रही है। और यह सिर्फ एक बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी, बल्कि अगर जांच कराए जाएं तो निश्चित रूप से बिहार के मैक्सिमम जो जिले हैं, उनके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ की स्थिति होगी। और मात्र ये तो एक शिक्षा विभाग है, अन्य विभागों में भी जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, उनकी जांच कराई जाए तो भ्रष्टाचार का क्या आलम है, यह बहुत स्पष्ट हो जाएगा। पिछले दिनों में जब आरसीपी सिंह जेडीयू में थे, तो आरसीपी टैक्स की बात की जाती थी, वसूली होती थी, लेकिन आज भी वो टैक्स की वसूली होती है, दूसरे के नाम पर होती है। जब तक सत्ता का संरक्षण नहीं है, तब तक इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है। आप पशुपालन घोटाला की बात कर रहे हैं, लेकिन पशुपालन घोटाला का जो रकम है और बिहार में जो घोटाले हो रहे हैं, उनको अगर देखें तो कई गुना ये है। लेकिन मात्र आज भी पशुपालन घोटाला का, जिसमें लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया था, तथ्यों को जब सामने लाया जाएगा तो स्पष्ट होगा कि मनुवादियों ने, सामंती ताकतों ने, जिन्हें लालू शासन से दिक्कत हुई थी, वे चूंकि न्यायालय में थे, वे चूंकि पदाधिकारी ब्यूरोक्रेसी में थे, उन लोगों के द्वारा उनको फंसाया गया और पशुपालन घोटाला की चर्चा की जाती है। बिहार के जंगल राज की चर्चा बहुत की जाती है और जंगल राज के नाम पर ही आज वोट मांगा जा रहा है। जो आज की पीढ़ी है, जिसने लालू राज को 2005 के पहले को देखा नहीं है, उसे जंगल राज कह के भरमाया जा रहा है और भ्रामक की स्थिति पैदा करके जो नई पीढ़ी है उसके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है कि 2005 के पहले का शासन बहुत गलत था। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो देख रही है कि 2005 के बाद, नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद और भाजपा और नीतीश कुमार के सत्ता में रहने के 20 वर्षों में शिक्षा की क्या स्थिति है, चिकित्सा की क्या स्थिति है, कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है। आज कानून और व्यवस्था की ऐसी स्थिति है
कि मकेर थाना, जो छपरा जिले में एक मकेर थाना है, वहां का एक दरोगा जो कि नालंदा का रहने वाला है, वह कलकत्ता के एक व्यापारी से रात में 30 लाख रुपया छीन लिया और छीन कर कहा कि अगर इसकी सूचना किसी को दोगे तो तुम्हें इसका बुरा परिणाम भुगतना होगा। लेकिन ये मामला लाइट में आया है और वह मकेर का जो थाना अध्यक्ष है उसे सस्पेंड कर दिया गया है, उसे डिसमिस करने की बात भी, मुअत्तल करने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन ये जो नालंदा मॉडल है, नालंदा से जुड़े हुए लोग हैं, निशिकांत जी के विषय में भी नालंदा से ही जुड़े रहने की बात कही जा रही है। आखिर नालंदा से ही जुड़े रहने वाले पदाधिकारी इतना हिम्मत कैसे बटोर लेते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात सोच रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। तो आज जो बिहार की शिक्षा की स्थिति है, बहुत गिरावट की स्थिति है, उसे ठीक करने की जरूरत है। जो कि चाहे शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया हो उसको देखने से, या बीपीएससी का जो बीपीटी का जो रिजल्ट आया है उसमें जो स्थिति सामने आई है वो स्थिति चिंताजनक है, बिहार के लिए शर्मनाक बात है। और इस पर गंभीरता से न सिर्फ सरकार को बल्कि बिहार वासियों को भी सोचने की जरूरत है कि इसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है। क्योंकि जो सरकार में है उन्हें सत्ता से मतलब है, लेकिन भुक्तभोगी तो हमारे आपके बच्चे हो रहे हैं। उनके बच्चों के भविष्य के सुधार के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है और उसमें हर स्तर पर चौकसी बरतने की जरूरत है, ताकि शिक्षा में जो गिरावट है नीतीश राज में, उस गिरावट को ठीक किया जा सके और शैक्षिक स्तर पर बिहार को एक अच्छे प्रदेश के रूप में देश के पैमाने पर स्थापित किया जा सके।